Good morning, sixth class. Welcome again to your science class, and still we are reading about the ninth chapter, which is the living organism characteristic and habitats. And in this chapter, we have already learned some habitats or abiotic factors of some habitats. So let's see, and now we will read about some more types of habitats and adaptation of animals. A जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। चलिए विभिन्न आवास देखते हैं। सम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब स्थलीय आवास देखेंगे, और स्थलीय आवास में इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स फर्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट इज डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय आवास। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए डेजर्ट एंड ए एडाप्टेशन इन केमिकल। हमने एबायोटिक फैक्टर जो अजैविक फैक्टर थे डेजर्ट के वो हमने पढ़ लिए, और केमिकल के अंदर जो अडाप्टेशन पाए जाते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। दूसरे जंतुओं में कैसे लक्षण पाए जाएंगे जो कि डेजर्ट में रहते हैं, क्या कैमल जैसे ही पाए जाते हैं, वो देखेंगे हम लोग। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडाप्टेशन, क्या उनमें भी वैसे ही अनुकूलन पाए जाते हैं जैसे कैमल में थे। देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नैक्स। डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स जैसे स्नैक्स और रैट्स, चूहे और सांप, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट ए कैमल हैज़, उनके ऊँट जैसे लंबे पैर नहीं होते हैं। टू स्टे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, इसीलिए दिन के समय बहुत अधिक गर्मी से बचने के लिए दे स्टे इन ब्यूरोज डीप इन द सैंड। वी विल सी फिगर 9.4। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। तो जिस तरह से दिन के समय इनके जो है वो पैर ऊँट की तरह लंबे नहीं पाए जाते हैं, तो दिन के समय तेज़ गर्मी से बचने के लिए बच्चों की ज़मीन के नीचे गहराई के अंदर जो है बिलों में रहते हैं स्नैक्स और रैट्स, और रात में जब ठंड हो जाती है तो ये बाहर निकलते हैं। वी विल सी फिगर 9.5 शो सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन ए डेजर्ट। हम लोग फिगर 9.5 में कुछ ऐसे टिपिकल जो है या जटिल संरचना वाले प्लांट्स देखेंगे जो डेजर्ट में उगते हैं। हाउ आर दीज अडाप्टेड टू द डेजर्ट, वे किस तरह से डेजर्ट में रहने के योग्य बनते हैं देखेंगे। और इसके लिए वी विल डू द एक्टिविटी 3, ब्रिंग ए पोटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में एक तो गमले में लगा हुआ कैक्टस का पौधा और एक दूसरा पौधा कोई भी पत्ती वाला लेकर आइए। द पॉलीथीन बैग टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स एंड टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स, और इनके कुछ हिस्सों पे जो है वो पॉलीथीन बांध दीजिए दोनों ही गमले में लगे पौधों पे। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, जैसा कि हमने पार्ट 7 में एक्टिविटी 4 में किया था। वेयर जहाँ पर भी स्टड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जहाँ पर हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन को देखा था। तो हियर इज देखिए सी students, here is rats and snakes in burrows under the land or deep in the soil, और रात में ये लोग come out from the burrows when it is cooler। और यहाँ पर देखिए सम टिपिकल प्लांट्स थ्रू ग्रो इन डेजर्ट, कैक्टस वगैरह हैं यहाँ पर। सो देखिए आगे क्या करना है। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन, अब जो पॉटेड प्लांट है दोनों को धूप में रख दीजिए। एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों के बाद में देखिए। वो डू यू सी, आपने क्या देखा। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स, क्या दोनों पॉटेड प्लांट पे जो आपने पॉलीथीन बांधी थी उनके अंदर पानी की मात्रा में कोई अंतर दिखा आपको, किसी में कम या ज़्यादा है। ठीक है। डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो डेजर्ट में उगने वाले पौधे हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत कम मात्रा में जल उत्सर्जित करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, और डेजर्ट प्लांट्स में या तो लीव्स जो है वो एब्सेंट होती है, वेरी स्मॉल या फिर बहुत छोटी होती है, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, मतलब या फिर कांटों के रूप में बदल जाती है। तो ये एक अडाप्टेशन है, डेजर्ट प्लांट्स का अडाप्टेशन है कि ट्रांसपिरेशन की रेट मतलब कहना चाहिए कि ड्यू टू लैक ट्रांसपिरेशन और फॉर लैक ट्रांसपिरेशन द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, अदरवाइज स्मॉल, और
दे आर कन्वर्टेड और फाउंड फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या तो कांटों के रूप में बदल जाती है, या बहुत छोटी होती है, या फिर एब्सेंट होती है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। दिस हेल्प इन रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, और ऐसा करने पर उनके पत्तियों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर है जो वो बहुत कम हो जाती है ना। यानी ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करने के लिए ये प्लांट्स जो है उनमें ऐसा अडेप्टेशन पाया जाता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज, और कैक्टस में जो आप पत्तियों जैसी संरचना देखते हो, इनफैक्ट इट्स स्टेम, वो तना है इनका। फिगर 9.5 में देखिए आप, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेम, ये स्टेम है। ग्रीन जो दिख रहा है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है वो स्टेम है, ना कि ये लीफ है। स्मॉल देखिए, डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर, है ना, थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। These help in reduce loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in a cactus, आपको जो पत्ती जैसी संरचना दिख रही है कैक्टस में, इनफैक्ट इट इज़ स्टेम। दिखाया मैंने आपको फिगर 9.5 में, वी विल सी वी हैव सीन photosynthesis in these plants is usually carried out by the stem. जब लीव्स एब्सेंट हो जाती है तो इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ताकि वो क्या कर सके, आपको फोटोसिंथेसिस कर सके। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद ए थिकी वैक्स लेयर, और स्टेम के ऊपर जो है वो मोम की एक मोटी परत पाई जाती है, मोम जैसे पदार्थ की, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज़ ऑफ कैक्टी, जो कि कैक्टस के अंदर या जो डेजर्ट के अंदर वनस्पति पाई जाती है, प्लांट्स पाए जाते हैं, उनसे वाटर रिड्यूस ना हो पोर्स के द्वारा। ये स्टेम पे भी कुछ पोर्स पाए जाते हैं, तो पानी की हानि को रोकने के लिए उनके ऊपर वैक्स जैसी परत पाई जाती है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इन टू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, और मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स की जो है रूट्स बहुत गहराई में चली जाती है ज़मीन में पानी की तलाश के लिए, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है। सो नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इज़ माउंटेन रीजन, पहाड़ी क्षेत्र। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बच्चों, एंड वाइंडी और बहुत तेज़ हवा चलती है। इट सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और कुछ एरियाज़ में सर्दी में स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी भी होती है, बर्फ़ भी गिरती है। देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स पे या पहाड़ी क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6, जैसा कि फिगर 9.6 में यहाँ दिखाया गया है, क्या ऐसी वनस्पति आपने देखी है पहाड़ी क्षेत्र में? इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन, यदि आप एक पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और हैव विजिट वन, और कभी वहाँ घूमने गए हो, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, तो ऐसे बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोविंग इन अदर रीजन, लेकिन क्या आपने ऐसे ही पेड़ जो है वो किसी दूसरे क्षेत्र में उगते हुए देखे हैं? हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स, किस तरह से ये जो पेड़ हैं वो उस वातावरण में रहने के अनुकूल बनते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ये जो होते हैं शंकु के शेप के होते हैं, ऊपर से तीखे और नीचे से चौड़े, ट्राइंगल शेप होती है ना शंकु की, तो शंकु शेप में होते हैं ये। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और इनकी ब्रांचेस ऐसे ढलवा होती है नीचे की तरफ, ताकि उन पर बर्फ़ गिरे तो वो हो जाए, फिसल जाए और नीचे आ जाए। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, और इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है सुई जैसी, और इनकी शाखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लोपिंग ब्रांच होती है इनकी, ताकि जब इनके ऊपर बर्फ़ और वर्षा का जल गिरे तो आसानी से ढलकर नीचे गिर जाए और पत्तियों पर ज़्यादा देर तक बना नहीं रहे। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, और यहाँ पर कुछ जो है वो अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अच्छा, प्लेन्स में जो
वनस्पति पाई जाती है उनकी शेप जो है वो अलग तरह की होती है जो वनस्पति पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स, और इनमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टेशन पाया जाता है माउंटेन्स में सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडाप्टेड टू द कंडीशन देयर दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड। जो जानवर ठंड में रहते हैं उनके भी विशेष प्रकार के अडाप्टेशन पाए जाते हैं ठंड में रहने के लिए, जैसे उनके ऊपर एक मोटी त्वचा या फर पाई जाती है जो उन्हें ठंड से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला जो याक जंतु है उसके शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं या उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, और ये देखिए हियर इज ए स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड में जो है वो मोटी फर पाई जाती है इसकी बॉडी के ऊपर। ये याक है, हियर इज याक, और हियर इज माउंटेन गोट। देख रहे हैं आप, ठीक है। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। जो स्नो लेपर्ड होता है, जो पहाड़ी तेंदुआ होता है, उसके ऊपर शरीर के ऊपर मोटी फर पाई जाती है, उसके पैरों में भी मोटी फर पाई जाती है, पंजे और पैरों में भी। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। और ये जो पैरों में पाई जाने वाली फर है वो उसे उस समय उसके पैरों को ठंड से बचाती है जब वो बर्फ़ पे चलता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रोंग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। और जो माउंटेन बकरी होती है उसके खुर जो है ना हूव्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी ढलानों में तेज़ दौड़ने के लिए भी अडाप्टेड होती है। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन्स, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। जिस तरह से हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह का जो एटमॉस्फेयर है, अलग तरह का वातावरण है, और वहाँ पर अलग तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं वहाँ के जीव जंतुओं में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से यू विल डू एज टुडेज होमवर्क द अडाप्टेशन ऑफ माउंटेन रीजन्स और द अडाप्टेशन ऑफ